क्या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बर्बादी का घर है? यानी कि यहाँ जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उससे कहीं ना कहीं आप अपने सारे संपत्ति को लूज करोगे। क्या स्टॉक मार्केट एक जुआ है? इसमें ट्रेडिंग करने वाले सिर्फ बर्बाद हो रहे हैं। तो आज का ये टॉपिक इसी के आधार पे है। और इस पूरे टॉपिक को आप देखते हो, समझते हो, तो आप लगभग लगभग स्टॉक मार्केट की सही नब्ज को पकड़ लोगे। और आज मैं इसमें जो बातें करने वाला हूं वह स्टॉक मार्केट के बेसिक्स नॉलेज के बारे में। यानी कि अगर ये नॉलेज आपके पास नहीं है ना, तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट को आप सही से समझ ही नहीं सकते हो। और अपनी जो कैपेसिटी है आपको उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हो कि मैं किस कंफर्ट जोन में हूं, मेरे लिए क्या है सही, इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग है, मैं ऐसा क्या करूंगा जिससे मेरा पैसा लूज नहीं होगा। दोस्तों, मैं यह चैनल स्टार्ट ही किया हूं और मैं अभी उतना बड़ा ट्रेडर या इन्वेस्टर भी नहीं हूं। मैं भी बस आप लोगों की तरह ही छोटा सा एक इन्वेस्टर हूं जो मैं जॉब करता हूं और मैं यहां से कुछ इनकम क्रिएट किया हूं जो कि पिछले 3 से 4 साल में। तो वैसा कोई मैं ट्रेडिंग नहीं किया हूं। हाँ, मैं इसमें कुछ लॉस तो अच्छा खासा किया हूं। पहले जो मैं कर रहा था उससे मुझे प्रॉफिट आ रहा था, फिर इसके बाद बीच में मैं कुछ और करने लगा और इससे मुझे लॉस हुआ। तो वेलकम टू माय फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक पे आपका स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस टॉपिक को पूरा सुनोगे, देखोगे, तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और आप अपने इस स्टॉक मार्केट की जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप कुछ कोर्स खरीदते हो यूट्यूबर का, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट सीखने के लिए किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक बेसिक्स नॉलेज होती है जो कि यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। बाद बाकी सारी चीजों आपको खुद करना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, पैटर्न को समझना होगा। और ये जो 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख भी लगता है, कितने हैं तो जो 10-10 लाख रुपए लेते हैं, ये जरूरत ही नहीं है ऐसे कोर्स लेने की। अरे वो पैसा तो आप किसी अच्छे स्टॉक्स में, फंडामेंटल स्टॉक्स में डाल दो, वो उससे मल्टीपल रिटर्न बना के देगा। और बाद में कि कुछ नहीं, आप 20 से 30% निकालने वाला जो स्ट्रेटजी लेने जाते हो, कुछ अपना दिमाग लगाओगे ना टाइम के साथ, तो वो खुद आ जाता है। मैंने किया है और वो आता है। तो इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री का कंटेंट सारा मिलेगा, क्योंकि मेरा कभी कोई कोर्स नहीं आने वाला है। मैं जो कुछ भी होगा यहाँ से आपको बताता रहूंगा, देता रहूंगा। और इसे अगर आप सही से अप्लाई कर लेते हो तो आप भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू या ट्रेडिंग के थ्रू पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करना। और हाँ, कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो है क्रिप्टो के ऊपर। यानी कि अभी का जो मार्केट है वो आप देख लो, क्रिप्टो का आगे चल रहा है और कई तरह से चर्चाएं चल रही है। इंडिया भी अब मतलब बात चल रही है कि इसे एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे में आपका कुछ पोर्टफोलियो का जो हिस्सा होना चाहिए ना, क्रिप्टो पे भी होना चाहिए। तो कल मैं कुल 4 से 5 ऐसे क्रिप्टो के बारे में आपसे डिटेल्स में बात करूंगा जिसे आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। और उसमें छोटा छोटा राशि करके आप उसे अभी से बाय कर सकते हैं, ताकि जब यह इंडिया में पूरी तरीके से चालू हो जाए तो आप इस दौर से पीछे न रह जाओ। क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी है, हो सकता है आगे इसका काफी ज्यादा ग्रोथ हो, लेकिन इसमें फिर भी आप उतना ही पैसा लगाना जो जिसके चले जाने से या जो लॉक हो जाए उससे आपको कोई फर्क ना पड़े। यानी कि आपके टोटल नेटवर्थ का 1 से 2%, इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं। यानी कि अगर मान लीजिए आपका टोटल नेटवर्थ 1 लाख रुपया है ना, तो आपका मैक्सिमम 2,000 रुपया ही होना चाहिए। या बहुत ज्यादा कर सकते हो तो आप 5,000, 5%, उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि ये जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जो करते हैं स्टॉक मार्केट में, उसके कुछ फंडामेंटल रूल्स के बारे में। यानी कि बेसिक्स नॉलेज, कि आप पहले समझ तो लो कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसमें वर्क कैसे करती है। ये शेयर को खरीदा और बेचा तो जाता है, ये तो मुझे पता है, आप सबको भी पता है। लेकिन ये कैसे कैसे होते हैं, मेरा क्या पैरामीटर है, मैं किन पैरामीटर पे खरीदूंगा तो मुझे सुटेबल होगा। मैं ट्रेडिंग करूं या इन्वेस्टमेंट करूं, इन्वेस्टमेंट भी करूं तो क्या होता है, पूरे टाइप्स होता है। तो कुल मिला के इसमें मैं बेसिक्स नॉलेज के बारे में आपसे बात करूंगा, जिसे आप समझ लेते हो तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, स्टॉक मार्केट जानते हैं कि इसमें 2 टाइप से काम आप कर सकते हो, एक तो इन्वेस्टमेंट, दूसरा ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अलग अलग सेक्टर में होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट भी सेम टू सेम ट्रेडिंग ही है, क्योंकि उसमें भी आप शेयर को खरीदोगे और ट्रेडिंग में भी शेयर को खरीदोगे। लेकिन फिर भी ब्रेन को एक इंडिकेशन जाता है कि जैसे आपके पास आता है इन्वेस्टमेंट, तो एक जाता है कि लॉन्ग टर्म, जैसे कि मान लीजिए गोल्ड।
आपके पास गोल्ड आता है तो क्या आता है? इन्वेस्टमेंट, लैंड इन्वेस्टमेंट, ये आपका प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, ये सब इन्वेस्टमेंट में आता है। तो उसी प्रकार से जब आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचते हो तो आपका जो टाइम होराइजन होता है वो लंबा चला जाता है, और ट्रेडिंग सोचते हो तो आपका जो टाइम होराइजन होता है छोटा रहता है। तो कुल यही दो मेन टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। तो अब इन्वेस्टमेंट का मैं पहले बात कर लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट में भी तीन टाइप से होते हैं। जैसे कि मान लो आप रख लो, एक तो शेयर को बाय एंड सेल करना, यानी कोई शेयर आप खरीदते हो और उसे होल्ड कर दो 5 साल 10 साल 20 साल, खरीदने के अलग तरीके होते हैं। तो ये हो गया आपको शेयर को बाय एंड सेल करना। दूसरा आता है म्यूचुअल फंड, यानी कि आप अपना एक एसआईपी फिक्स कर लेते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, कि वहां एक फंड मैनेजर होता है जो आपके बिहाफ पे पैसे को स्टॉक में लगाता है और अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से वो सेल करता है। तो वो भी आप एक लंबे टाइम के लिए करते हो, यानी कि आप उसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट कर सकते हो, या आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, मिनिमम 500 से स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा जो फंड होता है वो ईटीएफ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड। इसके लिए क्या होता है कि अगर जब आप ईटीएफ का भी ट्रेडिंग ऐसे ही खरीद सकते हो जैसे कि शेयर स्टॉक को खरीदते हो, यानी इसके लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए, और इसे भी आप 9:15 से लेके 3:30 के बीच में ही खरीद सकते हो। म्यूचुअल फंड के लिए तो आप कभी भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन स्टॉक को और ईटीएफ को खरीदने के लिए आपको मार्केट आवर में ही खरीदना होगा। तो कुल मिलाकर आप इन्वेस्टमेंट का 3 प्रोसेस मैं आपको बता दिया हूं, कि एक तो स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना होता है, इसके बाद आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो, तो तीसरा हो जाता है एटीएफ। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट का फंडा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब ट्रेडिंग क्या होता है। दोस्तों ट्रेडिंग एक जैसे होता है कि व्यापार करना, ट्रेड करना, यानी कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का जो अर्थ हो गया कि किसी भी स्टॉक को खरीदना और बेचना, यह कहलाता है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में भी 3 प्रकार के मैं बताने जा रहा हूं आपको, कि ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपको पोजिशनल ट्रेडिंग, यानी कि पोजिशनल ट्रेडिंग क्या हो गया कि किसी भी स्टॉक को आज आपने खरीदा, अब इसे आप 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल ये अगर रख रहे हो ना, तो ये हो गया पोजिशनल ट्रेड। लेकिन आज जो आप शेयर खरीदे हो उसे आप कुछ टाइम तक रखने वाले हो, और ये कब खरीदा जाता है, यानी कि जब आपको लगा कि कोई स्टॉक आपके रडार पे आ रहा है, जैसे काफी हाई था नीचे गिरा है, आपको सपोर्ट पे मिल रहा है, तो आप एक पोजीशन को चाहते हो कि कैच करे, तो इसे आप रख सकते। इसमें एक रिस्क रिवार्ड होता है जो आपके अपने हिसाब से हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग पोजिशनल ट्रेड में जो रिस्क रिवार्ड रखते हैं 1:7 8, क्योंकि टाइम होराइजन लंबा होता है। यानी कि आप 1,000 रुपया अगर लॉस कर रहे हो तो उसके जगह 7,000 रुपया प्रॉफिट करने का रखो, 8,000 ऐसे रखते हैं। तो ये हो गया आपका पोजिशनल ट्रेड। अब आ जाता है स्विंग ट्रेड, यानी कि किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का स्विंग को कैप्चर करना। ये बिल्कुल भी पोजिशनल ट्रेड की ही तरह होता है, लेकिन इसका जो होराइजन होता है वो पोजिशनल ट्रेड से थोड़ा सा छोटा होता है। यानी कि आप आज जो खरीदे हो स्टॉक उसको 2 3 4 5 7 10 दिन तक आप रख सकते हो, यानी एक पार्टिकुलर स्विंग को कैप्चर करना। यानी कि अगर मान लो कोई स्टॉक नीचे आया, अब वहां से थोड़ा सा ऊपर जाने वाला, तो आपको पता है कि इतना स्विंग ऊपर जाएगा, तो उसे मुझे लेना है, तो यह कहला जाता है स्विंग ट्रेड। अब मैं आपको बताऊं, स्विंग ट्रेड का भी एक रिस्क रिवार्ड होता है, 1:2 3 का रख सकते हो, यानी कि अगर 1,000 का आप लॉस कर रहे हो तो 2 से 3,000 आपका प्रॉफिट का टारगेट होना चाहिए। अब तीसरा आ जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब ये क्या होती है भाई? तो इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब होता है कि आज आपने जो स्टॉक को खरीदा है उसे आज ही स्क्वायर ऑफ करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो टाइम है, मतलब 3:30 पे, उससे 5 मिनट पहले तक जो आपका ब्रोकर है वो ऑटोमेटिक आपके जो इक्विटी है या इंडेक्स है उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा, फिर उसके बाद आपको चार्ज लगेगा। तो इंट्राडे में ये होता है कि आज आपने जो खरीदा है उसे आज ही सेल करना है। तो मैं आपको 3 बेसिक्स नॉलेज आपको दे दिया हूं कि पोजिशनल ट्रेड क्या होता है, स्विंग ट्रेड क्या होता है, और इंट्राडे ट्रेड क्या होता है। तो अब मैं आपको इंट्राडे ट्रेड का भी कुछ बताऊंगा कि इंट्राडे भी जो ट्रेड होता है उसमें कुछ अलग अलग होते हैं। एक तो आप इंट्राडे स्टॉक में भी कर सकते हो, और दूसरा आप इंडेक्स में भी कर सकते हो। लेकिन इंडेक्स में इंट्राडे करने के लिए आपको या तो ऑप्शन का सहारा लेना होगा या फ्यूचर का लेना होगा। तो बेसिकली जो ऑप्शन या फ्यूचर है ये कोई स्टॉक नहीं होता है, उससे आप स्टॉक नहीं कर सकते, बल्कि वो एक डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है, ट्रेड होता है, जो कि किसी भी इंडेक्स और स्टॉक का मतलब वो कहते ऑप्शन होता है जिसे आप खरीदते हो, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी 2 टाइप के होते हैं, एक ऑप्शन बाइंग और एक ऑप्शन सेलिंग। तो ऑप्शन बाइंग क्या होता है कि मान लीजिए आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन को बाई कर रहे हो, तो उसका एक लॉट साइज होता है,
जैसे निफ्टी 50 का मान लीजिए 75 का लॉट साइज है, यानी कि अगर आपको ऑप्शन को बाय करना है तो आपको 75 क्वांटिटी को बाय करना है, उसके बदले आपको एक प्रीमियम देना होगा। इसमें जो मार्जिन आपको मिल जाता है, तो मार्जिन क्या मिलता है 100x का। अब ये इसमें आपको मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में 100x का मार्जिन मिल गया। अगर आपके पास 1000 है तो आप 1 लाख रुपया तक का ऑप्शन कर सकते हो। तो इसमें जो प्रॉफिट होता है वो काफी लंबा होता है और लॉस भी काफी छोटा होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब कम टाइम में आपको ज्यादा प्रॉफिट और कम टाइम में आपको ज्यादा लॉस हो सकता है। ये बहुत ही रिस्की होता है। अगर आपके पास फुल नॉलेज नहीं है तो आप इसे बिल्कुल नहीं कर सकते हो, और इसमें अक्सर लोग बर्बाद ही हो रहे हैं, क्योंकि मार्जिन का गेम है, आपको समझ में नहीं आएगा, डीके होगा, खासकर ऑप्शन बाइंग के बारे में। तो इसका एक फिक्स्ड प्राइस होता है। मान लीजिए आपने 100 रुपए के हिसाब से कोई ऑप्शन को बाय किया, उसका एक पार्टिकुलर टाइम पे एक्सपायरी होता है, वीकली एक्सपायरी, जैसे कि निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी है, सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है, बाद बाकी जो भी इंडेक्स है, बैंक निफ्टी, ये सब का मंथली एक्सपायरी होता है। यानी कि आज जो आपने मतलब इंडेक्स को खरीदा है वो अगले वीक को, यानी कि हर बृहस्पतिवार को वो एक्सपायर हो जाता है, तो वो जीरो हो जाएगा उसका वैल्यू, अगर आपके लेवल पे वो नहीं गया। इसका एक कैलकुलेशन होता है, जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको बना के दूंगा, जो आप आसानी से उसे भी समझ सकते हो। तो अब आपने मान लीजिए 100 रुपए के हिसाब से 75 लॉट खरीदा, तो आपका 75 मतलब 7500 रुपए आपने पे किया। अब यहां पे आपका लॉस लिमिटेड है, यानी कि उस पार्टिकुलर टाइम तक, जो एक्सपायरी तक जाते जाते वो हो सकता है जीरो हो जाएगा, और यहां आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, तो वो कितना भी जा सकता है। लेकिन अक्सर लॉस ही होता है, क्योंकि यहाँ आपको मार्जिन मिला ना, कि जो 75 क्वांटिटी आप लिए हो तो 7.5 लाख की खरीद चुके हो, लेकिन आपका जो 100x का मार्जिन के कारण वो आपको 75 मतलब 7500 रुपया ही लगा है। और इसके बाद होता है ऑप्शन सेलर, यानी कि आप जो ऑप्शन बाइंग करते हो तो वो सेल करता है। तो ऑप्शन बायर के पास क्या होता है कि आपको मोमेंट मिलना चाहिए, अगर मोमेंट मिल गया तो आप तो फिर बना लोगे, लेकिन अगर मोमेंट नहीं मिला तो फिर आप लॉस कर लोगे। लॉस करने का मतलब क्या हुआ कि अगर वहां प्रीमियम डीके होता है, तो अगर आपने 100 रुपए के प्रीमियम को खरीदा, अगर कुछ देर वही मार्केट रह गया तो 100 का जो प्रीमियम है 90 आ जाएगा, आपको वहां 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। और ऑप्शन सेलर को फायदा क्या होता है कि उसका जो लॉस होता है अनलिमिटेड होता है, लेकिन प्रॉफिट लिमिटेड होता है। यानी कि अगर 100 रुपए में कोई मतलब इंडेक्स को सेल किया है तो उसे प्रॉफिट होने की चांस है सिर्फ 100 रुपए, जीरो होगा तो प्रॉफिट होगा, ऊपर जितना जाएगा तो लॉस होगा। लेकिन इसके पास जो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि उसे टाइम का बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि टाइम डीके हो रहा है तो उसके वो फेवर में आता है। इसलिए ऑप्शन सेलर हमेशा ऑप्शन बायर से ज्यादातर चांस पे रहता है कि वो प्रॉफिटेबल रहता है। तो अब मैं आपको ये बता दिया। अब होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। अब ये इसी के आधार पे मतलब होता है, स्विंग के आधार पे ही, कि आप जैसे कि बैंक निफ्टी या निफ्टी का फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें जो आपको मार्जिन मिलता है वो 50x का, यानी कि ऑप्शन में 100x का मार्जिन मिलेगा और फ्यूचर में 50x का मार्जिन मिलेगा। इसमें आपको टाइम डीके का फायदा मिल जाएगा, क्योंकि टाइम डीके नहीं होता है, चाहे ऑप्शन को मतलब फ्यूचर को सेल करो या बाय करो। ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि 1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट को आप ले सकते हो और इसे 1 महीने तक आप होल्ड कर सकते हो। तो इसमें आपको 50x का मार्जिन मिलता है, लेकिन इसमें भी प्रॉफिट और लॉस 50x के अनुसार से ही होता है। और अगर किसी स्टॉक को आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो इसमें आपको 5x का मार्जिन मिलेगा, यानी कि अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो आप 5 लाख तक का स्टॉक को ले सकते हो और सेम डे में बेच सकते हो। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाने का प्रयास किया हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे टर्मों को सही से समझ गए होंगे। और जब इस टर्म को आप समझ जाओगे तो आपके लिए जो पहला पड़ाव होता है स्टॉक मार्केट का, वो आसान हो जाएगा, और आपको लगेगा कि अब मैं कुछ समझ तो रहा हूं। एटलीस्ट सर्वप्रथम क्या होता है कि आपको टर्म को समझना आना चाहिए। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूं, मैं फिर अगली वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें आपके लिए और बेसिक्स नॉलेज मैं ऑप्शन या ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डालूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, और अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।